आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर या उससे कम डिस्टेंस की होती हैं। तो इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम शंट कंडक्टेंस को, जो कि पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं या वो नेग्लिजिबल होता है, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। दो अगर ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में चल रही हैं तो उनके बीच में एक कंडक्टेंस या एडमिटेंस क्रिएट हो जाता है, करंट बाईपास हो जाती है या बाईपास होने लगती है। तो इस एडमिटेंस को y दैट इज़ g प्लस जे बी, वाई जी प्लस जे बी, जी यहाँ कंडक्टेंस है और b क्या है, ससेप्टेंस, यानी कि आप मान सकते हैं कि कैपेसिटेंस है इस पैरेलल सर्किट का। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। मीडियम के केस में इसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है लाइन की वैसे वैसे ये इफ़ेक्टिव होने लगता है। तो और ये फिर वोल्टेज को, करंट को चेंज करने लगता है, इस वजह से फिर इसका इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में सेफली हम इस शंट कंडक्टेंस को या शंट एडमिटेंस को इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको इग्नोर कर दिया गया है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर आप बट ऑब्वियस देख सकते हैं कि आई एस किसके इक्वल हो जाएगा, वो आई आर के इक्वल हो जाएगा, और वी एस हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा वी आर प्लस आई आर इंटू जेड। दिस वन इज जेड, जेड इज आर प्लस जे एक्स। तो यहाँ से हम इसको टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इट इज़ वी एस बाई, सॉरी इट्स नॉट बाई, मैट्रिक्स। सो वी एस आई एस will be equal to the, this is the two port constant matrix 1z, this will be 0 1 and this will be Vr into IR। तो ये इन दो इक्वेशन के हेल्प से हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन करके तो यही इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे Vs आ जाएगा, दैट विल बी Vr प्लस IR इंटू जेड, एंड again IS will be equal to VR into 0 0 and VR into 1 1, so this will be IS, so IS will be equal to IR। तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हमने टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में लिख दिया है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि VS की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इसको और एनालाइज करने के लिए इसको हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसकी हेल्प से ईजिली हम VS और VR को विजुलाइज कर पाएंगे और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो वी विल टेक VR रेफरेंस। VR को हमने रेफरेंस ले लिया है, सेंडिंग इन वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया है। तो जैसा लोड होगा उसके हिसाब से करंट होगी। तो मान लेते हैं कि करंट लैगिंग है, लैगिंग लोड है। यहाँ पर हमने लोड मान लिया कि वो क्या है, लैगिंग है। तो अगर लैगिंग लोड है तो करंट IR VR से लैग करेगी, कितने वोल्टेज से लैग, कितने एंगल से लैग करेगी, दैट विल लैग बाई एंगल फाई आर। फाई आर से करंट IR लैग करेगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, सेंडिंग इन वोल्टेज है VS इक्वल टू VR प्लस IR इंटू जेड, ये इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा सा हम और ओपन करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं VR, जेड को लिख सकते हैं R प्लस JX। तो ये हो जाएगा IR इंटू आर प्लस जे इंटू IR इंटू एक्स। तो ये तो हमारे पास VR हो गया। अब मैं VS का फेज़र लेने के लिए इन तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा और इनका सम करना पड़ेगा, तब मैं VS मिलेगा। तो VR तो हमको फेज़र हमने रेफरेंस ही ले लिया तो मालूम ही है। अब IR इंटू आर ड्रॉ करना है, तो IR इंटू आर रजिस्टिव एलिमेंट है, इसलिए IR के सेम फेज़ में होगा। तो IR का फेज़ ये है, तो इसी के जस्ट पैरेलल IR इंटू आर हो जाएगा। ये वाली ब्रांच हो जाएगी IR इंटू आर। अब इसी से 90 डिग्री, इस करंट से 90 डिग्री या इस फेज से 90 डिग्री पर IR इंटू एक्स होगा, IR इंटू एक्स। और इन तीनों का VR, IR इंटू आर और IR इंटू एक्स का फेजर सम दैट गिव यू द VS। ये वोल्टेज हमको VS मिल जाता है। तो इस तरीके से इन तीनों का सम VR, IR इंटू आर और IR इंटू एक्स का फेजर सम हमारे पास VS आ जाता है। तो VS और IR के बीच का,
आई आर ही बेसिकली क्या है, आई एस है। तो वी एस और आई एस के बीच का जो एंगल हो जाएगा उसे हम कहेंगे फाई एस, वी एस और आई एस। अब अगर हमें वी एस के मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है कि वी एस आई आर वी आर के टर्म में क्या रिलेशन होगा, क्या वैल्यू होगी, क्या इक्वेशन होगी, तो हम इस फेजर सम से हम निकाल सकते हैं। तो इसको फेजर सम को निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसको फेजर डायग्राम को और एक्सप्लोर करें अगर, तो आपने देखा कि ये जो फेज़ है ये आई आर से 90 डिग्री पर है या आई से 90 डिग्री पर है। तो आई वाले फेज़ को अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं तो ये जो है ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो इस ये वाला ये साइड भी इसके पैरेलल में है। तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है कि ये साइड और ये वी आर की साइड हो गई, ये वाली साइड वी आर की हो गई, और ये एंगल जो हो गया वो फाई आर हो गया। तो फाई आर एंगल मालूम है, वी आर मालूम है, ये और ये एंगल मालूम, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ये हो जाएगा कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ये एंगल अगर मालूम है तो इस वजह से साइन का टर्म हो जाएगा, साइन हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हम इसको लिखेंगे वी आर साइन फाई आर। तो ये क्योंकि हमको वी आर मालूम है तो इस साइड को हम वी आर के टर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही ये साइड हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी वी आर कॉस फाई आर। तो और ये जो आगे की हैं ये आई आर की इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये आई आर हो जाएगा, आई आर इंटू आर। और इस साइड देखें अगर हम तो ये हो जाएगा वी आर इंटू साइन फाई आर, और आगे हो जाएगा आई आर इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा, यानी एक्स में कौन कौन से पार्ट हैं, तो एक एक्स साइड जो है एक ये पार्ट है, ये हो जाएगा वी आर कॉस फाई आर और प्लस आई आर इंटू आर, ये वाली जो है ये इसके इक्वल है, तो ये आई आर। और वाई साइड देखें अगर हम, वाई कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये साइड हो जाएगी वी आर साइन फाई आर, हो जाएगी वी आर साइन फाई आर, और ये हो जाएगी आई आर इंटू एक्स। तो ये इन तीनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एस। तो वी एस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि वी एस क्या है, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, एक्स कंपोनेंट है वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट है वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वी आर कॉस फाई आर स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 वी आर कॉस फाई आर आई आर इंटू आर, एक ये टर्म हो गया, और प्लस दूसरा टर्म ये हो जाएगा, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आर प्लस आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वी आर साइन फाई आर इंटू आई आर इंटू एक्स, होल का पावर हाफ, रूट है इस वजह से पावर हाफ हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इन दोनों को, तो एक साइन स्क्वायर फाई आर प्लस कॉस स्क्वायर फाई आर, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस वजह से ये टर्म हो जाएगा वी आर स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करने पे टर्म वी आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो आई आर कॉमन ले लें तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इन दोनों को अगर हम इनमें से कॉमन लें, 2 कॉमन ले सकते हैं, वी आर कॉमन ले सकते हैं, आई आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। तो ये टर्म हो जाएगा।
और होल की पावर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से हम वी आर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो वी आर कॉमन लेंगे तो बाहर वी आर आएगा, वी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर हाफ है तो इसलिए बाहर वी आर आएगा, अंदर 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर एक ऑलरेडी वी आर है तो आई आर अपॉन वी आर, अंदर जो बचेगा वो हो जाएगा आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर, होल का पावर हाफ। इसमें से अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी आर इंटू आई आर इंटू आर कॉस फाई आर, वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए केवल आई आर इंटू आर हो जाएगा। इसी तरीके से वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा तो आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है अगर इसको हम लिखें यहाँ पर तो वी एस की वैल्यू आ गई है वी आर प्लस, अब वी आर में क्या ऐड होने जा रहा है आई आर, अगर हम कॉमन ले लें तो आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर, ये टर्म इसमें और ऐड अप हो जाएगा। दैट टर्म इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द दिस लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये इस तरीके से हम वी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें डिफरेंस क्या रहेगा वी एस और वी आर में, तो वी एस माइनस वी आर विल बी इक्वल टू आई आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। तो ये वैल्यू आएगी इन दोनों वोल्टेज की डिफरेंस। यहाँ से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।